बड़ी खबर इस वक्त, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राखी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। राखी जी, पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर संयुक्त राष्ट्र ने यहां पर घेरा है, यानी कि अब पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक खासा दबाव बनने वाला है, जो कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र तमाम तरीके से बन चुका है। अगर अमेरिका जैसे देश ने बोला है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अमेरिका जैसा देश जो लगातार पाकिस्तान को हर मामले में सपोर्ट करता रहा है, चाहे वो उसके आर्थिक मामले हो, चाहे उसके सैन्य मामले हो, ऐसे समय में अगर वो अमेरिका जैसे देश के दबाव को नहीं समझेगा या उनकी बात को नहीं मानेगा, तो ये उनके लिए घातक होगा, क्योंकि IMF का सपोर्ट हटना वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। और अभी जो आपने बात की FATF, सर्टेनली FATF या जो UN इनके ऊपर अगर कोई प्रतिबंध लगा देगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। बिल्कुल, अजमेर जी से भी मैं अभी, अजमेर जी हम यही चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव पाकिस्तान पर बनने वाला था वो बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी आ गई है। पाकिस्तान को दी जाने वाली जो राहतें हैं, उनके नागरिकों को मिलने वाले जो फंड्स हैं, वहाँ की सरकार के जो हुक्मरान है, जो मिलता तो जनता के लिए लेकिन उसकी मलाई वो खुद चाटते हैं। वहाँ के सैनिक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके भ्रष्टाचार की कहानियां पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं, अब वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हो गया अजमेर जी, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी खबर है जो आपने बताई कि यूएनओ ने जो है वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है, और ये दबाव बनना भी चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि देखिए, ये आतंकवाद ये अभी 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पहले की कार्रवाई नहीं है जो इसने शुरू की है। ये आतंकवाद को बहुत पुराने समय से ये पालता पोसता रहा है, और ये कई देशों, कई बहुत लोग, देखिए अमेरिका भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है, चाहे वो 9/11 रहा हो, चाहे वो और भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो मसले हुए आतंकवाद के, वो पाकिस्तान से ही जो है भेजे गए। मैं अजमेर जी लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर और आ गई है। इस बीच एक बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की है। यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा दोनों देशों को संयम बनाए रखने के लिए कहा गया है, और कश्मीर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका ने इस बात का समर्थन किया है कि आतंकवाद नहीं चलेगा। यूएस के विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से बातचीत की और अमेरिका ने दोनों ही देशों को संयम बरतने के लिए कहा है। कश्मीर में जो हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, यानी अनुपम, वो बात जो यूके भी जानता है, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है और वो भारत में अशांति फैलाता है। लेकिन अब दोनों देशों को लेकर ये हालात अब बन रहे हैं कि दोनों देशों को शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस बीच एक बड़ी खबर वो ये है कि यूएस के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। विनीत, अब दबाव बनने लगा है पाकिस्तान पर, और बहुत जल्द शायद पाकिस्तान अब ये घोषणा कर दे कि बस हमारे पास जो था वो खत्म हो चुका है, अब नहीं, अब और नहीं लड़ पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर यह खबर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि यूएस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की है, साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है, और दोनों ही देशों को स्थिति को सामान्य करने की बात जो है वो कही गई है। भारत की ओर से, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, भारत की ओर से यह साफ तौर पर जवाब दिया गया है कि भारत जो है वो कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जहाँ तक की बात करें, जो 6 और 7 की रात को जो भारत ने कार्रवाई की थी, वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारत जो है वो अमेरिका को भी इसको लेकर के विश्वास में रखा हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से हम यूएनएम की बात कर रहे थे, यूएन में भी जिस तरह से कहा है अमेरिका को, यूएन ने जिस तरह से पाकिस्तान को जिस तरह से कहा है कि वो आतंक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे, तो साफ तौर पर भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। एक और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है, दूसरी तरफ यूएन की ओर से भी पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है। इसके साथ ही साथ मैं एक